हेलो दोस्तों, आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। इस कंपनी के अंदर एक लेटेस्ट अपडेट वाली न्यूज़ आ चुकी है जिसकी डिटेल्स खुद कंपनी के सीईओ एंड एमडी मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर उनके तरफ से बताई गई है। और आपको ऐसे न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए। जो स्टॉक देखिए आपको हर वक्त लगता है कि इम्प्रूवमेंट करेगा नहीं करेगा, उसके बारे में वो कंपनी को चलाने वाला पर्सन बताता है, तो आपको उस पर ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि आप जब ये उनके इंटरव्यू के बारे में जो उनके डिटेल्स उन्होंने प्रेजेंट किए कंपनी के, तो आप वो देखकर समझ सकेंगे कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में एबिलिटी क्या है और आपको आउटपुट कैसे कंपनी कमा कर दे सकती है। पूरे डिटेल्स देखिए। वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है और कंपनी के पास के जो बेनिफिट्स है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। एक भरोसेमंद और अच्छे कंपनी में निवेश कर कर आप फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इस कंपनी का बिजनेस कितना समझ में आता है, कंपनी में कितने यहाँ पर बेनिफिट्स अवेलेबल है इन नेक्स्ट ईयर्स, जो यहाँ पर अभी आने वाला फ्यूचर कैसा इसके अंदर ब्राइट है वो देखना पड़ेगा। और वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और मैं आपको हर वक्त कहूँगा कि टेम्पररी बेसिस पर जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं अप्स एंड डाउन, उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अपडेट रही है कि कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी के मैनेजमेंट में या कोई न्यूज़ वगैरह आ रही है उसको देखिए। ऐसा नहीं कि खाली रोज़ हम यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही पूरे दिन लगे हैं शेयर का प्राइस देखने के लिए, किधर जा रहा है कहाँ पर जा रहा है, ये देखने से अच्छा आप उस कंपनी का बिजनेस का पूरा स्ट्रक्चर देखिए। एनुअल जनरल मीटिंग का बारे में यहाँ पर जो अपडेट आते हैं वो पढ़िए। चाहे यहाँ पर आपको एनुअल रिपोर्ट मिलते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी डिटेल बता देता हूँ। आज का थोड़ा नॉर्मल प्रेशराइज देखने को मिला है, 567 पर ये स्टॉक चल रहा है। आप इस कंपनी में इन्वॉल्व हो चुके हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रिटेल प्रोटेक्शन डिमांड शुड कम बैक इन H2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 मीन्स Q2 के रिजल्ट में कम बैक देखने को मिलेगा उनकी तरफ से बताया जा रहा है। और आने वाला फ्यूचर तो ब्राइट ही रहेगा। और ये किसने बताया? एचडीएफसी लाइफ एमडी एंड सीईओ, आप पढ़ सकते हैं, विभा पडलकर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पर एट एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। उनके यहाँ पर ये इंटरव्यू के अंदर उन्होंने यहाँ पर जो चीज़ें बताई है वो रिलेटेड है। देखिए Q1 के जो रिजल्ट अभी अनाउंस हुए थे उसके बारे में, और उन्होंने बताया कि हम चैलेंजेस फेस कर कर आए हैं। कोविड-19 के टाइम पीरियड के अंदर देखे अपना बिजनेस एक्सपांड वो कर नहीं पाए, लगातार यहाँ पर जो चीज़ें चली और जो भी यहाँ पर मार्जिन वगैरह थे वो थोड़े कम ज़्यादा हो गए, लोग यहाँ पर जो प्रीमियम था उसका कलेक्शन कर नहीं पाए। ऐसे बहुत से यहाँ पर जो चैलेंजेस थे उन्होंने फेस किए। आप ये ज़रूर जानते हैं, उन्होंने यहाँ पर पेंडेमिक के बारे में बताया है, आप ये पढ़ सकते हैं। बट उनके तरफ से ये बात बताई गई है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर ये देखिए रिटेल प्रोटेक्शन शुड बाउंस बैक एंड लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर स्ट्रैटेजी या प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल दोस्तों, नॉर्मल आप यहाँ पर याद रखना, छोटे से छोटा पर्सन इंश्योरेंस के बारे में बात करता है। क्या खासियत है इसमें? बेनिफिट ज़्यादा है। लोग बेनिफिट के यहाँ पर लालच के अंदर भी आकर भी और साथ साथ बेनिफिट जो अदर मिलते हैं और बेनिफिट के अंदर यहाँ पर उनका जो यहाँ पर कम पैसा लगकर उनको जो भी चाहिए उसकी फैसिलिटी अवेलेबल होती है इंश्योरेंस से, इसलिए वो निवेश करते हैं या प्रीमियम निकालते हैं, इंश्योरेंस निकालते हैं। आप समझ सकते हैं ये सेक्टर कोई ऐसा मामूली सेक्टर नहीं है, इसमें कमाई है। और लगातार देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया की, और अभी भी मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया का, इसके अंदर इंश्योरेंस की कमाई तो होगी, इसमें भी कोई चैलेंज नहीं है बोलकर हम ऐसा बोल तो चैलेंजिंग है बोलकर ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि डिमांड है। ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा ये बिज़नेस चलेगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत से उन्होंने डिटेल्स अपने बिजनेस के बारे में, पेंडेमिक के बारे में क्या हुआ यहाँ पर सब कुछ उन्होंने बताया, आप पढ़ सकते हैं।
और बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इनका इंटरव्यू वगैरह जो रहता है उसको देखिए। जो हाईलाइट है मैंने आपको खाली बता दिया कि कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ है और आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसके फंडामेंटल से रिलेटेड थोड़ा डिस्कस करें एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, तो कंपनी 1,19,862 करोड़ की कंपनी है और आरओसी के हिसाब से इसका आरओसी 10 का है, तो 2 डिजिट में है तो थोड़ा ज़बरदस्ती है। अब इसके अंदर स्ट्रेंथ की बात करें, ये कंपनी है डेट फ्री, कंपनी डिविडेंड का पे आउट ज़रूर करती है। अब इसमें पॉइंट क्या है नेगेटिव, वो देखिए प्रमोटर का स्टेक कम होना। अभी प्रमोटर ने स्टेक कम किया बोले तो क्या कंपनी छोड़कर चले गए? क्या नहीं, उनके तरफ से फंड रेजिंग हो गई, ट्रांसफर हो गया, ऐसे बहुत सी चीज़ें हो गई है बोलकर, नहीं तो बेचकर निकल गया ऐसी बात नहीं है। 3 सालों से 23 उन्होंने परसेंट स्टेक कम किया। अभी उनके पास कितना स्टेक है मैं आपको भी बता देता हूँ। प्रमोटर के पास अभी उनके पास देखिए 51% स्टेक है। आप बोलेंगे सर ये इनके तरफ से जो 23% कम किया गया और ये पूरा मिलाकर ये कितना होता है, देखिए 74% होता है। तो उनके पास 74% था पहले ऑलरेडी, और आपको ये देखिए 71% के ऊपर उनके पास था 2019 में, फिर ये बदला होकर अभी इतना बचा हुआ है। तो चेंजेस किए गए हैं कोई ना कोई बेनिफिट के लिए। और इसमें एफआईएस कोई पागल नहीं दोस्तों, उन्होंने पैसा लगाया, कितना लगाया ये बात समझिए। मैं यहाँ पर कोई ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि कंपनी मेरे कोई घर की नहीं, मैं आपको खाली जो कंपनी के अंदर चीज़ें वो समझाने की कोशिश करूँगा। 27% स्टेक है उनके पास, हज़ारों करोड़ों की क्वांटिटी उन्होंने ली है, डीआईएस के पास भी और पब्लिक के पास भी। आप इससे समझ सकते हैं। और ये वीडियो इसलिए है क्योंकि निवेशक के कमेंट आ रहे थे कि सर अभी हमें यहाँ पर और मार्केट प्रेशर में जाएगा या देखने को मिले गिरावट, तो हम यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ का शेयर खरीद कर यहाँ पर थोड़ा होल्ड करें या अभी यहाँ पर हम बेचकर निकल जाए। ये जो फ्रेश एंट्री लेने वाले थे वो भी, और साथ साथ जो खरीद कर बैठे उनको भी। जो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा था कि कंपनी में कैसा हमने अपना परफॉर्मेंस रखना चाहिए, तो वो ये समझ सकते हैं कि आपको कंपनी में बेनिफिट बहुत अवेलेबल है, खाली आपके पास स्ट्रेंथ उतनी है कि आप होल्ड कर सके, उतना आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। कंपनी के ईयरली रिजल्ट बहुत अच्छे ही है, ऐसा नहीं कि कंपनी लॉस में है, कंपनी कांस्टेंट तरीके से परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार है। आई होप दोस्तों, मुझे लग रहा है आप सभी डिटेल समझ रहे हैं। 19-20 यहाँ पर प्रेजेंटेशन में हुआ होगा, बट जो चीज़ें थी आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।